तैरने वाला था पुलिस वाला, उसे 100 रुपये एक्स्ट्रा जो किराया था रेलवे का उससे अलग देना पड़ा रेलवे में सवारी करने के लिए। उनने हमारे से रिश्वत ली 100 रुपये की बिठाने की। स्टेशन पे कि स्टेशन पे ही 7 टिकट है, 100 रुपये देने पड़े। ऐसा जब क्यों आप सब बंदों पे है। सबने टिकट लिया उसके बावजूद नई दिल्ली नई दिल्ली? सीआरपी थाने की पुलिस थी, रेलवे पुलिस। नमस्कार दोस्तों, एक और नई वीडियो के साथ स्वागत है। अभी दूर दूर से लोग श्रद्धालु आए हैं संगम में स्नान करने के लिए, और कोई पैदल चल के आ रहा है, कोई ट्रेन की यात्रा करके आ रहा है, कोई अपने साधन से आ रहा है, कोई कार से आ रहा है। हर लोग हर तरीकों हर अलग अलग साधनों के साथ आ रहे हैं महाकुंभ मेले में, इसलिए कि 144 साल बाद ये महाकुंभ लगा है, जो इसके कारण बाद और यहाँ पे श्रद्धालु बहुत दूर दूर से पैदल की यात्रा करते हुए आए हैं, तो हम उनका भी वीडियो आप सभी को दिखा रहे हैं। और ऐसे में कुछ अभी हमारे साथ श्रद्धालु आए हैं, कहाँ से आए हैं, कैसे आए हैं, किस पैदल आए कि गाड़ी से आए कि वाहन से आए कि ट्रेन से आए, तो हम इससे ये सब चीज जानेंगे। तो हर हर गंगे। हर हर गंगे। सर आप अपना परिचय दीजिए। मैं लखनलाल राय भोपाल राजधानी से पधारा हूँ। राजधानी से? राजधानी से, भोपाल राजधानी से। अच्छा अच्छा, एमपी जी, एमपी से। और मैं सोशल मीडिया प्रभारी हूँ अच्छा 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 भोपाल संभाग का, किसान मोर्चा से, अच्छा अच्छा। और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से सेवानिवृत्त हूँ। और मेरे मन में इच्छा थी कि मुझे प्रयागराज में पहुंचकर लगभग 20 दिन साधु संतों की सेवा देना है। अच्छा अच्छा। मैं 17 तारीख को भोपाल से चला, 18 को सुबह मैं प्रयागराज आ गया हूँ और साधु संतों की सेवा में लगा हुआ हूँ। 18 तारीख से आए? जी, मैं 18 तारीख से आया हूँ और मेरा लक्ष्य है साधु संतों की सेवा करना। जीवन में यदि करना है तो साधु संत महात्माओं की सेवा करें और उसका धर्म लाभ उठाएं। अब मैं इस समय संगम स्नान के लिए जा रहा हूँ और मैं यहाँ से रुका हूँ, वहाँ से संगम स्नान लगभग 5 किलोमीटर है। हाँ, पैदल चल रहा हूँ और पैदल ही जाऊँगा, पैदल ही वापस होऊंगा। और गुरुदेव की कृपा है तो साधु संत महात्माओं के बीच में सत्संग करना, धर्म लाभ उठाना जीवन का एक लक्ष्य बन गया है। इससे पूर्व मैंने अपनी माँ नर्मदा जी की परिक्रमा की है, वो 14 नवंबर से 3 दिसंबर तक मैं माँ के दरबार में रहा। उसके बाद यहाँ का नंबर लग गया है। इसके बाद भगवान कहाँ पहुँचाता है, मेरा एक ही लक्ष्य है, परोपकार। कर भला तो हो भला, मन भला तो मन भला। सबसे बड़ी चीज ये है इंसान की कि कर भला तो हो भला। आत्मा यदि तृप्त करना है तो भजन से होगी, भोजन से नहीं होती। आत्मा के लिए लोग कहते हैं हम तो भोजन कर चुके छक गए, नहीं नहीं, वो गलत है। आत्मा का भोजन तो सबसे बड़ा भोजन है भजन करना। मेरा लक्ष्य एक ही है, मैं दिन में 10,000 जाप करता हूँ, वो भी भगवान की कृपा से, और उनकी कृपा बनी रही तो मेरा एक और अनुष्ठान चल रहा है कि मुझे 1 करोड़ जाप करना है, वो 3 वर्ष में पूरे होंगे। 3 वर्ष में पूरे करने के लिए एक दिन में 10,000 जाप अति आवश्यक होता है। 10,000 जाप करते करते 3 वर्ष पूर्ण हो सकते हैं। इसी तारतम्य में मैं महाकाल से भी जुड़ चुका हूँ। मेरे ऊपर महाकाल की बड़ी कृपा है और प्रति माह है मैं महाकाल के दर्शन करने जाता हूँ। श्रावण के महीने में 4 सोमवार उनकी कृपा होती है तो वहाँ पहुँचता हूँ। और मेरा लक्ष्य एक ही है जीवन में कि जन सेवा धन सेवा जो भी बने करना चाहिए। महत्वपूर्ण तो ये है कि मन साफ तो दुनिया की हर चीज साफ है, मन ही साफ नहीं है, कुछ भी करो कुछ भी रहो कुछ नहीं कर पाओगे। और एक और मेरा लक्ष्य है और भाई लोगों से कहना भी ये है कि जीवन में साथ कुछ नहीं जाएगा। करोड़ों अरबों की संपत्ति यहीं रखी रह गई, लोग कोविड के टाइम निकल गए, उनकी संपत्ति किसी काम में नहीं आई। वो संपत्ति अपन मानव सेवा में लगाएं तो सबसे बड़ा उद्धार है। जीवन में यदि अपना जीवन संभालना है तो भगवान का भजन, पर सेवा, उपकार, संत सेवा जो भी है सब करें। यहाँ से जाने के बाद ऊपर अपना कोई साथी नहीं होता है, सिर्फ साथ देता है तो भगवान के सामने जब साक्षात्कार होगा तो अपन को जो अपन ने अच्छा कार्य किया है वो ही साथ देगा। इसके अलावा और दूसरी चीज कोई साथ देने वाली नहीं है। मेरे महान भाव,
मेरे भाइयों, मेरे मित्रों, मेरे भाइयों, जो जहाँ हैं अपना कर्म सुधारें, सत्संग करें, सत्संग का सेवा लाभ लें। जब सत्संग करेंगे जभी आपके मन में भक्ति प्रकट होगी। अपने आप मन में भक्ति प्रकट नहीं होती है। और भक्ति प्रकट करने के लिए भगवान का भजन करना अति आवश्यक है। और जब आपकी सारी संपत्ति भजन है, यहाँ धरती के ऊपर जो दिख रहा है भौतिक, ये भौतिक कुछ नहीं जाएगा, ना आपका कुछ भी साधन नहीं जाएगा, सिर्फ आप जाओगे और आपका भजन समझ जाएगा। भगवान के सामने जब साक्षात्कार होगा तो भगवान एक ही बात कहेंगे, बेटा हमने आपको भेजा था, आपने कितने अच्छे काम किए, कितने बुरे काम किए। माइनस प्लस करके मालूम पड़ा कि आप तो जीरो में चले गए। जीरो में जब जाओगे तो 84 योनि में आपको भटकना पड़ेगा। इसलिए मेरा सबसे नर्म निवेदन ये है कि कम से कम प्रमोशन ना कर पाए तो लेवल में तो रहें, मनुष्य के मनुष्य बन जाएं। ऐसा बिल्कुल ना करें तो मालूम पड़ो कि मनुष्य से नीचे चले जाएं। सबसे बड़ी चीज भजन। किसी भी चीज में कहीं भी जाओ, किसी भी संत महात्मा के यहाँ जाओ, किसी भी कार्य में जाओ, हर आदमी लास्ट में जब बोलता है तो ये कह के बोलता है, भैया भजन करना। सबसे सर्वोत्तम कार्य है भजन। भजन में यदि आप लीन हो तो दुनिया की बाधाएं आपकी दूर रहेंगी, आप शांति से जिएंगे। जब भी आपका कुछ भी होता है तो भगवान के नाम पे छोड़ दें। जय भारत, जय भारत। तो जैसे भी आपने देखा कि चाचा जी ने बहुत अच्छी बात की है कि आप लोग अगर जिंदगी में अगर कुछ नहीं कर सकते तो सभी की सेवा करें। अगर साधु संतों का सेवा करें, जो गरीब हैं उनको सेवा करें, जो रोड पे हैं उनको सेवा करें। तो जो जैसे है तो आप लोग के जितना भला हो सकता है उतने सेवा ज़रूर से ज़रूर करें। और इसलिए कि आप लोग अगर ज़िंदगी में आए हैं तो एक ही बार आए हैं, बार-बार के लिए ज़िंदगी नहीं मिलती। तो बहुत बढ़िया महात्मा जी ने कहे और इनसे बात करके बहुत अच्छा लगा। तो हम अभी हमारे साथ और लोग हैं तो हम उनसे भी जानेंगे। सर अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम सचिव कुमार राय, बाड़ी के पास ग्राम अमरावत है, जिला रायसेन, भोपाल के रहने वाले हैं हम। यहाँ पर आप महात्मा जी के साथ हम आए हुए हैं। 18 तारीख को यहाँ आ गए। 18 तारीख से यहाँ आके श्री दीनबंधु नगर फलारी महाराज के यहाँ रुके हुए हैं। वहाँ व्यवस्था बहुत, खाने पीने रहने की व्यवस्था है, भजन करने की स्वतंत्रता है, खूब भजन भी कर रहे हैं। साथ साथ इसके आसपास जाना है, आज संगम में जाना है तो महाराज जी ने बताया गंगा किनारे पैदल पैदल जाएं, उसका ज़्यादा अच्छा लाभ है। तो ये महाराज जी के साथ हम भी पैदल जा रहे हैं। पैदल जाने से हमारे लिए कुछ ना कुछ समय, जैसे आप मिल गए, ये बाबा जी मिल गए, ऐसे लोगों के दर्शन हो रहे हैं और दर्शन लाभ लेके उनके संत सेवा में भी हमारे लिए जो बन सक रहा है तन मन धन से हम पूर्ण सहयोग कर रहे हैं, वो करते रहेंगे। सभी लोगों से ये निवेदन है कि ईश्वर भजन ही हमारे लिए साथ जाने वाला है, उसी में हम लगे हुए हैं। जय श्री राम, जय जय श्री राम। तो आप अपने परिचय दीजिए। हाँ जी महाराज जी, मैं दिल्ली से आया हूँ। दिल्ली से? हाँ दिल्ली से। तो पहले अपने गांव गया, जिला महोबा। महोबा से मैं यहाँ आया, 16 तारीख के आया था मैं। 16 तारीख के आया तो यहाँ महाराज जी 21 यात्रा से आए? 21 वो मेला गाड़ी आती है। पहले तो आया मैं अपने उससे संपर्क क्रांति से, और फिर आया था मेला गाड़ी से, झांसी से आती है सीधी यहाँ, तो उससे आया था फिर मैं। तो 21 नंबर में मैं रहता हूँ, वहीं आश्रम है साधु महाराज जी का, उसी आश्रम में हूँ। और मैं 4 दिन हो गए मुझे यहाँ। हाँ 4 दिन हो गए, बहुत अच्छा लगा। 4 दिन से आया हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। और मैं तो कह रहा हूँ सबको आए यहाँ और सब अच्छी रहा, अपने करने सुधारें, ठीक है ना। 4 दिन हो गए तो गंगा तो नहा रहे होंगे? हाँ रोज कभी 4 बजे कभी 5 बजे रोज नहाता हूँ। मतलब 4-5 बजे डेली नहा रहे हैं? 4-5 बजे रोज नहाता हूँ। और वहीं जहाँ रहता हूँ वहाँ सब खाना पीना रहने का हर चीज़ की व्यवस्था है। सब लोग यहाँ आए और गंगा मैया के दर्शन करें, और बड़ी खुशी बड़ी मुश्किल में मौका मिलता है, ठीक है जी। तो मैं दिल्ली से आया हूँ और मैं तो कहता हूँ कि मानुष तन पाके बड़े भाग मानुष तन पाया, ये सुर दुर्लभ ऋषियों मुनि गाया। हाँ सब ग्रंथों ने गाया। तो हम तो कह रहे हैं कि सबको ही आना चाहिए, ठीक है तो महाराज जी आप अभी महाकुंभ मेले में जब से आए हैं, 18 तारीख से आप आए हैं, तो 18 दिसंबर के आए थे कि 18? नहीं अभी 2-3 दिन हुए। अच्छा 18 जनवरी। जनवरी में
अच्छा, तो 18 जनवरी से आप आए हैं, तो यहाँ पे भी 2-3 जगहों तो घूम चुके होंगे? हाँ, कुछ-कुछ 2-3 जगह सत्संग किया, कथा सुनी। कथा सुनने के बाद में हम लोगों ने ये मनन चिंतन किया कि हमारे चाचा-चाची और हमारे घर परिवार वालों को सबको लेके आएँगे। यहाँ ये गुमराह किया जा रहा है आम पब्लिक को, भीड़ होगी, परेशानी होगी, ऐसा यहाँ कुछ नहीं है। बहुत अच्छी व्यवस्था है, सब लोगों के भाव अपने एक-दूसरे के हितार्थ, एक-दूसरे के सहितार्थ विचार हैं। हम अपने परिवार के सदस्यों को अगले 22 फरवरी को हम लेके आने वाले हैं। परिवार के हमारे पत्नी हैं, चाचा-चाची हैं और भी सज्जन जो हमारे पड़ोस से आना चाहें हम उनको लेके आएँगे और कुंभ दर्शन का लाभ हम सबके लिए लेना होगा। इसलिए हम प्रयासरत हैं। प्रभु ने मौका दिया है, कल कब क्या हो किसके साथ में नहीं कह सकें। वर्तमान के समय का लाभ उठाने के लिए हम लोग पूरे प्रयासरत हैं। पूरे प्रयासरत। आइए। आप कहाँ से हैं? हम रमाड़ा यूपी। तो यूपी से आए हैं, तो अपना परिचय बताइए। ये रमाड़ा से, तहसील बड़ौद, जिला बागपत। हाँ जी, नाम अमित कुमार। हाँ जी, तो किस यात्रा से आए हैं? ये कुंभ में घूमने के लिए आए जी। नहीं, ट्रेन से आए हैं कि ट्रेन से जी, ट्रेन से? बाई ट्रेन दिल्ली से। तो नहीं तो आ जाते आप आइए। आ जाओ भाई। सामान्यतः बात हो रही है। यार। एक आप बोलिए। जीआरपी तैरने वाला था पुलिस वाला, उसे 100 रुपये एक्स्ट्रा जो किराया था रेलवे का, उससे अलग देना पड़ा रेलवे में सवारी करने के लिए। उनने हमारे से रिश्वत ली 100 रुपये की बिठाने की। ट्रेन में कि ट्रेन में ही ली, स्टेशन पे कि स्टेशन पे ही। क्या आप टिकट नहीं कटाए थे? टिकट हमारे पास 7 टिकट है और उससे अलग भी 100 रुपये देने पड़े। ऐसा क्यों? आपने बताया नहीं कि टिकट हमारे पास है तो? कोई सुनवाई के लिए नहीं था वहाँ। सब रेलवे, ये 7 टिकट है हमारे पास में, दिखा वो टिकट भी। ये हमारे पास आपके 7 टिकट है। ये सब बंदों पे है, सबने टिकट लिया, उसके बावजूद भी 100 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़े प्रयागराज आने के लिए। कौन सी स्टेशन का है? नई दिल्ली। नई दिल्ली। तो दोस्तों देख पा रहे हैं कि अभी हमारे साथ नई दिल्ली से कुछ लोग युवा आए हैं। तो नई दिल्ली पे ये हालातें चल रहे हैं कि महाकुंभ मेले में आने के लिए, जो महाकुंभ मेले में आ रहे हैं, तो उन श्रद्धालुओं के लिए ट्रेनों पे एक्स्ट्रा चार्ज लिया जा रहा है। तो ऐसे टीटी के लिए वहाँ पे सख्त पुलिस रेलवे जीआरपी थाने की पुलिस थी, रेलवे पुलिस रेलवे की पुलिस थी जी। रेलवे पुलिस ने ही 100 रुपये एक्स्ट्रा लिए प्रति यात्री पे। पूरे डब्बे में से लिए। हमारे से नहीं ले रहा था पैसे, सबसे ले रहा था जितने भी थे दिए उनको, और से भी उनने पैसा लिया 100 रुपये प्रत्येक व्यक्ति, हर डब्बे पे जितने भी डब्बे में सवारी थी उनसे सबसे देने पड़े। मतलब मजबूरी का फायदा उठाया जा रहा है। वहाँ पे दिल्ली रेलवे स्टेशन पे जो पुलिस लगी है, उन पुलिस को जांच किया जाए और चोरी छिपे से उसको जांच करें कि कौन सी पुलिस क्या गलत काम कर रही है। महाकुंभ मेले के लिए आ रहे हैं जो श्रद्धालु, अगर किसी के पास पैसा ना होगा तो वो क्या करेगा? अपने जेब से जो सोच के लेके चला हो कि काश हमारा इतने में काम महाकुंभ मेले में हो जाएगा, तो वो उतना अगर वहीं रास्ते में खर्चा कर देगा तो यहाँ पे क्या कैसे गुजारा करेगा? तो और क्या कहेंगे? बस जी धन्यवाद, बस इसी के लिए कुछ कार्रवाई यही है जी बस। और हम कहेंगे थोड़ा सा, हम तो ये कहते हैं, ये प्रभु ने ये मौका दिया है हमारे कुंभ मेले में सबको आने का। इसमें हमारे सनातनवासी, सनातन धर्मी, स्वधर्मी सभी एकजुट हो जाएं। जब एकजुट होंगे, जब हमारा बोलबाला होगा। हिंदू राज्य कब होगा? हिंदू राज्य के लिए ये इस प्रकार के आयोजन, जैसे कुंभ, महाकुंभ है, चारों कुंभ है, सब पब्लिक इकट्ठा हो रही है, सबके विचार हिल मिल रहे हैं, सब एक दूसरे से हिलेंगे, मिलेंगे और एक मत के हो जाएंगे। जब एक मत के होंगे, जब ही हिंदू राज्य की स्थापना का संकल्पना ली जा रही है वो पूर्ण होगी। उसके लिए हमारे सभी के भाव स्वभाव एक होने होंगे। उसके लिए शायद ये हमारे ऋषि मुनि महात्माओं ने पहले से सिंहस्थ ये व्यवस्था कर रखी है, महाकुंभ में व्यवस्था कर रखी है। किसी न किसी रूप में हमें एकत्रित होने का, एक भाव, एक विचार आने का ये सुअवसर मिला है। सभी को इससे लाभ लेना चाहिए। जय सनातन धर्म की जय, जय सनातन धर्म की जय, भारत माता की, भारत माता की। हाँ, मैं चाहता हूँ कि ये सनातन जो है, सनातन शब्द ही एक ऐसा शब्द है,
इसका कोई अंत नहीं है। और जिसने सनातन को पहचान लिया उसने अपना जीवन सफल कर लिया। सनातन में रहकर ही जीवन का सार्थकता है और हर प्रकार की सुरक्षा है। हमको सुरक्षित रहना है तो सनातन से जुड़कर ही रहना पड़ेगा। आगे चलकर क्या भविष्य बन रहा है इसको तो सब जान रहे हैं। देशों विदेशों में लोगों की क्या हालत हो रही है, ये पूर्ण फूट का कारण है। सनातन यदि है तो उसके ऊपर आंच नहीं आएगी। और मेरा मन है कि मैं तो तन मन धन से सनातन में रहूं, सनातन का कार्य करूं, सनातन का प्रचार करूं। मैंने एक छोटा सा भोपाल राजधानी में आश्रम डाला है, उसका नाम है संत सेवा आश्रम। संत सेवा आश्रम का उद्देश्य है कि वो एम्स के बाजू से है। एम्स में जो मरीज आते हैं उनके साथ रुकने वालों के लिए मैंने एक छोटी सी जगह तैयार की है जो निःशुल्क सेवा है। मरीज हॉस्पिटल एम्स में भर्ती हो और उसके साथ वाले जो हैं मेरे आश्रम में आकर अपना समय निकालें, स्नान ध्यान रुकें और अपने मरीज की सेवा करें। सेवा ही सबसे बड़ा परोपकार धर्म है। और ये संगम में आज त्रिवेणी में हम लोग खड़े हुए हैं, माँ गंगा के किनारे साधु संत महात्माओं के दर्शन हो रहे हैं, दर्शन लाभ हो रहे हैं। पुण्य आत्माएं यहाँ आती हैं और इनके दर्शन होने से हमारे भी पाप क्षीण होते हैं। तो जो भाई कुंभ में नहीं आ पाए हैं वो कुंभ अवश्य हैं। और जो अफवाहें फैली हुई हैं कि कुंभ में ऐसा है वैसा है ये है वो है, कुछ नहीं है। हम लोग आए, हमें एक कदम भी पैदल नहीं चलना पड़ा। रेलवे स्टेशन से महात्मा जी फलहारी महाराज अयोध्या वालों के यहाँ हम पहुँच गए और अभी भी हमें कोई परेशानी महसूस नहीं हो रही है। और हमको तो ऐसा लग रहा है कि हम स्वर्ग में आ गए। स्वर्ग कहाँ है? स्वर्ग इसी जमीन में है। स्वर्ग का अनुभव किया जाता है, घर से निकलना पड़ता है। एक बताओ महाराज जी हम आप सनातन धर्म की तो आप बहुत चर्चा कर रहे हैं, हम कुछ आपसे दूसरी बात करना चाह रहे हैं। जो लोग दूर दूर से आ रहे हैं, देश विदेश से आ रहे हैं, तो बताया जा अभी बता रहे हैं कि वहाँ पे स्टेशन पे ऐसी खबरें आ रही हैं कि स्टेशन पे पुलिस जो लगी है कार्यकर्ता देख जनता के लिए सेवा करने के लिए, वही पुलिस प्रशासन जो है रेलवे की क्या हर बॉगी से पैसा लिया जा रहा है? अगर गवर्नमेंट पैसा क्या उन पुलिस वालों के नहीं दे रही क्या, जो आम जनता पार्टी से ले रही, जो यहाँ महाकुंभ मेले में आने के लिए आने के सोच रहे हैं घर से, तो क्या अगर सरकार पैसा नहीं दे पा रही तो क्या जनता से पैसा लेके अपना गुजारा करेगी? नहीं नहीं, ये जो अपवाद है झूठ है। हम लोगों को स्टेशन पर जगह जगह रास्ता दिखाने वाले सेवाधारी मिले, कभी किसी ने एक पैसे की बात नहीं की है। और यह झूठ अफवाह फैलाई जा रही है कि पुलिस पैसा ले रही है, बिल्कुल निराट गलत है ये। अभी एक युवक ने बताया कि दिल्ली रेलवे स्टेशन पे ऐसा कुछ कारनामा आया है। हाँ, दिल्ली रेलवे स्टेशन पे हो सकता है। प्रयागराज की बात मैं कहता हूँ, प्रयागराज की बात नहीं कर रहा हूँ, दिल्ली रेलवे स्टेशन में दिल्ली शासन जाने, दिल्ली वाले जाने, ये वो गलत है जो भी हो रहा है। यदि कोई प्रयागराज आने वाले से पैसा लेता है तो उसकी 7 पीढ़ी खत्म हो जाएंगी, वो पैसा उसको हजम नहीं होगा। किसी भी शरणार्थी मतलब प्रयागराज में आने वाले यात्री से कोई भी यदि एक नाजायज पैसा लेता है तो उसका बहुत बड़ा पाप लेने लेगा उसको, वो ये इसी जन्म में भोग के जाएगा। ये मेरा वादा है। अभी वो जो युवा था हमारे साथ यहाँ पे बता रहे थे कि हर जिस बॉगी में हम थे, हर एक आम बच्चे से छोटे से बड़े से सभी से 100-100 रुपए टिकट लेने के बावजूद भी उन्होंने अभी हमको टिकट भी दिखाया है कि हमारा टिकट भी दिल्ली से प्रयागराज का कटवाए हैं। उसके बाद जैसे ही ट्रेन के अंदर प्रवेश किया तो वहाँ पे पुलिस जो लगी थी, मतलब कि सुरक्षा के लिए किसी के सामान खोने से या किसी भी प्रकार के पुलिस तो रहती है हर एक बॉगी में, तो वो पुलिस ही बता रहे हैं कि जो पैसा चार्ज ले रहे, तो क्या नहीं, ये थोड़ी सी गलती हमारी भी है। गलती ये है कि एक आदमी 500 आदमियों से पैसा वसूलता है तो 500 आदमी क्या कर रहा है, एक बात।
दूसरी बात, ये बात मेरे माध्यम से मैं गृह मंत्री माननीय महोदय शाह जी से निवेदन करूंगा कि इस प्रकार की सनातन में आने वालों की यात्रा करने वालों के साथ ना हो। जय भारत जय। तो दोस्तों, जैसे अभी आप सभी देख पा रहे होंगे कि तमाम खबरें के साथ आप सभी दिखा रहे हैं दिल्ली में जो हाल ये चल रहा है अभी फिलहाल का समय अभी आया कि बता रहे हैं कि दिल्ली में कि रेलवे स्टेशन पे पैसा लिया जा रहा है, घूसखोरी किया जा रहा है। तो हम रेलवे स्टेशन पे जो वहाँ पे लगे हैं, तो वहाँ पे हम चाह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल से कि वहाँ पे जो कारनामे हो रहे हैं उसको जांच करें, पड़ताल करें कि ऐसे किसी को भी युवक को परेशान ना करें जो ट्रेन से यात्रा कर रहे हैं, उनको फर्जी में पैसा लिया जाए। 100-100 150 रुपए का पैसा फालतू में लेंगे। तो जो महाकुंभ मेले में अगर सोच रहे हो कि घर वहाँ से अगर कोई 1000 रुपए लेके चल रहा है, अगर वहीं से आधा पैसा खर्चा हो जाएगा तो यहाँ पे पैसा क्या खर्चे करेंगे। अगर 1000 रुपए वहाँ पे लिए हैं तो यहाँ पे अगर वहाँ से अगर 150-200 रुपए का माइनस हो जाएगा तो यहाँ पे आते आते तो कुछ ना कुछ खत्म हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा। तो महाकुंभ मेले में क्या घूमेंगे, जो 10 दिन घूमना है तो एक ही दिन 2 ही दिन घूम पाएंगे। तो ऐसे के लिए आप लोग जल्दी से जल्दी इस वीडियो को कार्रवाई कराएं। नमस्कार दोस्तों, फिर मिलेंगे B2 अरविंद यूट्यूब चैनल के माध्यम से।